Hi guys, good evening. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. आज का discussion is around elite examination. Why? Because we are already in the month of May, even mid May भी हो गया है, right? हो सकता है आप लोगों के स्कूल के vacations भी चल रहे हो, summer vacations जो होते हैं. Now is a very good time to start preparing for elite if you haven't till now. तो अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, अब एक अच्छा टाइम आ गया है, स्टार्ट करना चाहिए. तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, किन चीजों पर ध्यान देना है, कौन से टॉपिक्स ज्यादा रेलेवेंट है एंड क्या सोर्सेज हो सकते हैं, उस पे भी डिस्कशन करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन नाउ. सबसे पहले समझते हैं कि एलिट एग्जामिनेशन है क्या. तो अंडरस्टैंड, क्लैट में बहुत सारे एनएलयूज हैं, बहुत सारी सीट्स हैं, बट उतना ही अच्छा एग्जामिनेशन एलिट भी है. रीजन भी, इट हैज एनएलयू दिल्ली, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एनएलयूज ऑफ द कंट्री, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली almost one third of the CLAT aspirants also take elite examination, even though seats are just 100. बहुत ज्यादा सीट्स नहीं है, फिर भी लोग देते हैं. क्यों? क्योंकि बहुत प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है. एवरी सीरियस क्लैट एस्पिरेंट डेफिनेटली टेक्स एलिट एग्जामिनेशन एज वेल. पहले पैटर्न अलग था. पहले दे यूज्ड टू बी 150 क्वेश्चंस टू बी डन इन जस्ट 90 मिनट्स, बट अब ये थोड़ा सा इजी हो गया क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका भी अलग हो गया है. तो नाउ द एग्जामिनेशन ऑफ 120 मिनट्स, राइट. तो जब हमने इलेक्ट एग्जामिनेशन दिया था 2014 2015 में, राइट, तब 150 क्वेश्चंस हुआ करते थे, 90 मिनट्स हुआ करते थे. इवन दो क्वेश्चंस पूछने का तरीका भी अलग था, एआर ज्यादा हुआ करता था. आई रिमेंबर इवन मैथ्स भी होता था, अब मैथ्स नहीं है, राइट. तो अब टाइम थोड़ा बढ़ गया, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग. यू गेट अ बेटर चांस. नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 है टू बी डन इन 120 मिनट्स. टाइम का इशू एज कंपेयर टू क्लैट थोड़ा सा होता है, तो अपन को यहाँ पे स्पीड ज्यादा होना चाहिए अपनी, राइट. तो क्लैट में 120 क्वेश्चंस टू बी डन इन 120 मिनट्स, वैसे यहाँ पे 150 करना है, राइट. बट अगेन, क्लैट में ज्यादातर क्वेश्चंस आपके रीडिंग बेस्ड होते हैं. एलिट में कुछ वन लाइनर्स भी होते हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम कम लगता है. नाउ, इफ यू गेट एन आंसर करेक्ट, वो +1. अगर इनकरेक्ट हुआ तो -0.25 भी होगा, जैसे क्लैट में होता है. काफी हद तक वैसे ही है. सब्जेक्ट वाइज बाइफर्केशन देखते हैं तो टोटल देयर आर 3 सब्जेक्ट्स. अर्लियर देयर यूज्ड टू बी 5 सब्जेक्ट्स, राइट. बट अब इसको कम कर दिया गया, सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट्स होते हैं. इंग्लिश विच इज ऑफ 50 मार्क्स, वन थर्ड ऑफ योर पेपर इज इंग्लिश. देन करंट अफेयर्स. नाउ अंडरस्टैंड, 30 मार्क्स का होता है, बट इसमें ना करंट अफेयर्स और जीके में आपको करंट अफेयर्स आएगा जो आप क्लैट के लिए पढ़ते हो, प्लस यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैटिक जीके एज वेल. तो ये एक नई चीज हो गई जिसके लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड ऑल्सो द टाई ब्रेकर इज अ लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, जो कि 70 मार्क्स का होता है. ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर पेपर इज लॉजिकल रीजनिंग. बट अंडरस्टैंड, लॉजिकल रीजनिंग में एआर, एसीआर, एआर एंड लीगल, ये तीनों सेक्शंस होते हैं, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लॉजिकल रीजनिंग को. सो यू विल फाइंड क्वेश्चंस फ्रॉम सीआर एज वेल, एनालिटिकल रीजनिंग एज वेल, जो कि अलग हो जाता है फ्रॉम क्लैट. क्लैट में इस बार आ गया था एनालिटिकल रीजनिंग पे, अदरवाइज एनालिटिकल रीजनिंग पे पैसेजेस नहीं आते, एनालिटिकल रीजनिंग पे क्वेश्चंस नहीं आते, राइट. तो ये एक डिफरेंस हो गया. एंड लॉजिकल लीगल रीजनिंग भी आता है, बट क्लैट में और एलिट में पूछने का तरीका अलग है. So in CLAT, you get a passage and there's a question based on those particular on the topic which is given in the passage. यहाँ पर you'll get a principle and then you'll get a factual situation. You have to apply the principle on the factual situation and get your answer. राइट. तो है लॉ ही, जो अपन ने पढ़ा है क्लास में, वो काम भी आता है. इट्स जस्ट दैट अब वो पैसेज फॉर्म में ना आते हुए पर क्वेश्चन टाइप है, कि एक प्रिंसिपल दिया है, एक फैक्चुअल सिचुएशन दिया है, जिसको अप्लाई करके हमें ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. अब सेक्शन वाइज जाते हैं. फर्स्ट इज इंग्लिश. 50 मार्क्स का है, तो भाई बहुत बहुत रेलिवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं? पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे. तो आरसीज, जैसे हम क्लैट की तैयारी करते हैं, काफी हद तक वैसे आपको आरसीज भी देखने को मिलेंगे. उसके साथ यू विल फाइंड डायरेक्ट क्वेश्चंस एज वेल. तो इडियम्स एंड फ्रेजेस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ग्रामर पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑड वन आउट पे आ सकते हैं, पैराजंबल्स पे आ सकते हैं, राइट. तो क्लैट में जहां सिर्फ आरसीज हुआ करते हैं, आरसीज पे ही पूरा होता है, यहाँ पर माइट फाइंड क्वेश्चंस डायरेक्टली एज वेल. डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, स्ट्रेट क्वेश्चंस भी आएंगे. तो आरसीज एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस दोनों का कॉम्बिनेशन होगा. अब सोर्सेज क्या होता है? अगेन वोकैबुलरी भी रहेगा. तो वोकैबुलरी क्लैट में भी काम आता है, क्योंकि वन वर्ड वाला क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर, कि व्हाट वुड बी द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. इस टाइप के सारे टॉपिक्स आपको आएंगे. तो डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड लेंदी आरसीज भी आपको मिलेंगे.
फॉर ऑल द एलिटियंस आपके आरसेम्स जो है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, बट और सोर्सेज अगर चाहिए तो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय आर एस अग्रवाल, वेरी गुड बुक। एंड रेन मार्टिन की जो बुक है वो भी बहुत अच्छी है, राइट। अगर आपको प्रैक्टिस करना है, ग्रामर हो गया, पैसेजेस हो गए, तो ये आपकी बहुत बहुत हेल्प करेंगे। इस पे आप ध्यान दे सकते हो, क्योंकि वन थर्ड ऑफ द सेक्शन इज, वन थर्ड ऑफ द पेपर इज इंग्लिश, बहुत जरूरी आता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्योंकि इंग्लिश से ही स्टार्ट करते हैं, तो वो मोमेंटम बन जाता है आपका व्हेन यू प्रैक्टिस मोर इन इंग्लिश, राइट, एंड मोर ऑफ इंग्लिश। प्लस अगर आपको अच्छे से आता है, वो सेक्शन अच्छा है, तो हमें पता है कि क्लैट में इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, ये तीनों मिलाकर 80 मार्क्स होते हैं, राइट। तो ऑलमोस्ट 60-65% ऑफ योर पेपर इज रीडिंग बेस्ड। एंड लॉजिकल रीजनिंग हो गया, भले वो एलेट में हो या इवन इंग्लिश हो, वहां पे भी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो बहुत डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हम यहाँ पे क्लैट एंड इलेट को, क्योंकि दोनों में इंपॉर्टेंस तो उतनी है। तो जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो भले हम वो एलेट लिए पढ़े या क्लैट लिए पढ़े, वी नीड टू नो भाई कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, राइट। जैसे इसमें मैथ्स नहीं आता है तो आप मैथ्स से थोड़ा बच जाते हो, बट एनालिटिकल रीजनिंग आता है तो उसका ध्यान रखना होता है। एंड कई बार वो टाई ब्रेकर हो जाता है। तो नेक्स्ट सेक्शन इज करंट करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। 30 मार्क्स का होता है, बट अगेन कई बार टाई ब्रेकर बन जाता है। why I'm saying this is, a lot of times I've seen कि कुछ बच्चों के वो 26-27 मार्क्स आ गए, वैसे किसी के 12 मार्क्स आए। अब यहाँ पर जितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा, उतना मुश्किल हो जाता है उसको कवर अप करना इन अदर सेक्शंस, राइट। तो इवन तो ये सिर्फ देखिए 30 मार्क्स का है, जीके ही तो है, बहुत ज्यादा कवर नहीं होगा, बट इसमें जितना डिफरेंस आप क्रिएट कर लेते हो, वहां पर उतना ही इजी हो जाता है आपके लिए दूसरे सेक्शंस में। इंग्लिश में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है, राइट। लॉजिकल रीजनिंग में जो डिफरेंशिएटर हो सकता है दैट कुड बी, और एनालिटिकल रीजनिंग, लीगल डिफरेंशिएटर उतना ज्यादा नहीं होता है, क्रिटिकल रीजनिंग नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी आप क्लैट भी कर रहे होते हो। यहाँ पे डिफरेंशिएटर क्या होता है, स्टैटिक जीके। डिफरेंशिएटर क्या हो सकता है एलिट एग्जामिनेशन में, या एनालिटिकल रीजनिंग स्किल्स, या एनालिटिकल रीजनिंग कितना स्ट्रांग है, बिकॉज ये क्लैट से अलग है। हो सकता है बाकी बच्चों ने उतना ध्यान ना दिया हो जितना हमने दिया हो, एंड अगर वो हमने 5-10 नंबर का डिफरेंस क्रिएट कर लिया, तो एनीवन हु हैज टेकन दिस ईयर्स क्लैट, उसको पता होगा कि 5-10 नंबर में पूरा रेस ही खत्म हो गया, बिकॉज देयर वेरी लेस सीट्स, राइट। तो 2-3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर बहुत जरूरी है। वहां पे हम ये नहीं देख सकते कि 150 मार्क्स का है तो जीके को उतना ध्यान नहीं दिया तो भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। थोड़ी सी गड़बड़ एंड विल बी आउट ऑफ द रेस, ठीक है। तो क्योंकि डिफरेंशिएटर है, क्योंकि ये एक तरह से किंग मेकर टाइप बोल सकते हो, या सेक्शन ब्रेकर है, तो वहां पर हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा। सोर्सेस करंट अफेयर्स में इट विल बी वेरी सिमिलर। तो आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो अगर, तो वहां पे कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं करना है, वन लाइनर्स पढ़ लोगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट। फॉर स्टार्टिंग जीके, यस यू विल हैव टू रीड अ लॉट। फॉर ऑल द एलिटियंस, आपकी जो जीके की आरसेम है दैट इज सफिशिएंट। उसको रिवाइज करो, उसको पढ़ो, उसको रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स, राइट। स्टैटिक जीके के लिए यू कैन ऑल्सो गो फॉर लूसेंट जीके, वेरी गुड बुक। अरिहंत की भी जीके की बुक आती है, वो भी अच्छी है। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, करंट अफेयर्स हो गया या स्टैटिक जीके हो गया, दोनों में बहुत रेलेवेंट है पढ़ के रिवाइज करना। एंड बाय रिवीजन आई मीन्स मल्टीपल राउंड्स ऑफ रिवीजन। एक बार 2 बार में शायद बात ही नहीं बनेगी। तो मैंने पढ़ा, उसको एटलीस्ट 2-3 बार रिवाइज किया, ये मिनिमम है, ये करना ही पड़ेगा। इसमें उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं कि मैंने कितनी अलग अलग बुक्स पढ़ ली और कितने सोर्सेज मेरे हैं। सोर्सेज चाहो तो लिमिटेड रखो एंड इट विल बी वेरी गुड अगर सोर्सेज लिमिटेड है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू इंश्योर कि जो भी आपका सोर्स है वो आपने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया हो। रिवाइज नहीं किया, वहां अटक जाओगे, राइट। आपको दिख रहा होगा कि ये टॉपिक कभी पढ़ा है, बट क्या आंसर होगा, और अगर ऑप्शन स्टफ आ गए, नहीं बनेगा, फिर वो तुक्के पे अपन चले जाएंगे, फ्लूक्स होंगे। तो कोशिश करना कि जितना भी पढ़ो उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। Now moving to the biggest section and the most important section, almost 50% of the paper is logical reasoning. Logical reasoning you will find statement based questions, right? तो जैसे passage based questions आते हैं क्लैट में, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, कंक्लूजन अजम्पशन वाले। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, सिंगल सिंगल वाले जो होते हैं, राइट। एंड एनालिटिकल रीजनिंग, तो पजल्स मिलेगा, कोडिंग डिकोडिंग मिलेगा, राइट। डायरेक्शन टेस्ट हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गए, ये सारे टॉपिक्स भी मिलेंगे। एंड प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो लीगल रीजनिंग के होंगे, राइट। सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, गड़बड़ कहीं पर भी नहीं कर सकते। इसमें जो डिफरेंशिएटर होता है वो यूजुअली एनालिटिकल रीजनिंग होता है, राइट। बिकॉज
ये 15-20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर तक का भी आ सकता है। इसमें कोई बाइफिकेशन नहीं है कि कितने मार्क्स का आएगा, बट जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा बड़ा डिफरेंशिएटर होगा। और यूजुअली उसमें भी पजल्स जो है वो सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। डिफरेंस क्रिएट एज इन जो रैंक्स में डिफरेंस आता है, जो स्कोर में डिफरेंस आता है, राइट। तो मेक श्योर कि जो डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टैटिक जीके, फॉर एग्जाम्पल एआर, उसको आप अभी से करना चालू कर दो। अदरवाइज एंड में व्हेन व्हेन दे विल बी अक्टूबर और नवंबर, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम देना फॉर एक्स्ट्रा थिंग्स, राइट। अभी आप ये सारी चीजों पे एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो बिकॉज स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम इज लेफ्ट फॉर क्लैट एज वेल एज इलिट। जब आप एग्जाम के पास जाते जाओगे, आप वो कॉमन चीजें ज्यादा करना चाहोगे जो क्लैट एंड इलिट दोनों में है, रादर देन वो एक्स्ट्रा चीजें करना। बिकॉज अगेन इलिट में है सिर्फ 100 सीट्स, वेरस क्लैट में है 2,500-3,000 सीट्स। तो आप बड़े एग्जाम को जो टारगेट कर रहे हो उसको बैक सीट नहीं देना चाहोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको मिस नहीं करना चाहोगे, राइट। सो इंश्योर कि जो एक्स्ट्रा चीजें ये लेट ले वो आप अभी से कर लो, ताकि एंड में सिर्फ थोड़ा बहुत रिवाइज करना हो, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो वहां पर। सोर्सेज एनालिटिकल रीजनिंग लेट कुड बी बुक बाय के पांडे, अ वेरी गुड बुक, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगेन फॉर ऑल द एलिटियंस, आपके जो आरसेम्स हैं सफिशिएंट है, उसको प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से करो, मल्टीपल टाइम्स करो, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचे या नहीं समझ में आए, बीसीएस में पूछो, जहां पर भी फंसते हो। Again, one source for all the subjects could be your CLAT के previous year papers। अब इसमें ये होगा कि सारे आपको नहीं मिलेंगे, बट जितने आपको मिल जाएं उतना बेटर है, ठीक है। तो क्लैट के प्रीवियस ईयर पेपर्स 2008 से 2019, तो ये वो टाइम था जब अभी जैसे एमएचसीटी एग्जामिनेशन का पैटर्न है उस टाइप से आया करता था। प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस लीगल रीजनिंग में, देन एनालिटिकल रीजनिंग इन लॉजिकल रीजनिंग ज्यादा हुआ करता था। इंग्लिश में आरसी भी होता था, ग्रामर भी होता था, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते थे, राइट। मैथ्स आता था, मैथ्स खैर इररिलेवेंट है। जीके में इट यूज टू बी करंट अफेयर्स एज वेल एज स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का इवन वेटेज कई बार ज्यादा भी होता था, राइट। तो वो आप चाहो तो क्लैट के प्रीवियस पेपर्स एज वेल एज एलेट के प्रीवियस पेपर्स यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, फॉर इंग्लिश, फॉर जीके, फॉर लीगल एंड बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग, पूरे में भी वो आपके सोर्स काम आ जाएगा, राइट। सो इंश्योर कि अपन स्टार्ट करें यहां से। इफ यू आर विलिंग टू प्रिपेयर और इफ यू वांट टू टेक एलेट एग्जामिनेशन, नाउ विल बी द परफेक्ट टाइम। लेट मत करो, स्पेशली वो एक्स्ट्रा चीजें, बिकॉज स्टैटिक जीके इट टेक्स टाइम, इट विल टेक अ मंथ और टू, राइट। बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि मैं एक हफ्ते में पूरी बुक खत्म कर दूं, वैसे करोगे तो वैसे समझ में नहीं आएगा, याद नहीं रहेगा, राइट। आपको मल्टीपल राउंड उसका करना पड़ेगा। एंड सेम गोज फॉर एनालिटिकल रीजनिंग टॉपिक्स एज वेल, जहां पर वो 5-10 टॉपिक्स हैं, उसको उसकी थ्योरी करनी पड़ेगी, उनकी क्लासेस करनी पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ताकि वो कॉन्फिडेंस आए, राइट। सो नाउ इज द गुड टाइम टू स्टार्ट योर इलेट प्रेप। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।